हैं कि हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पर बेहतर क्लास होती है तो आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, है ना, कौन से एग्जाम का आपका फोकस है, तो आप लोग यहाँ पर जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है ओ और ये जो आपके दिए ओ औ ये किस प्रकार के वर्ण हैं। दोस्तों बताना है यहाँ पर ये जो वर्ण है ये आपके कैसे वर्ण है, इसका आंसर जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए वन को ऑप्शन देना है, वन को ऑप्शन जिसका भी आ रहा है यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, याद रखिए ये जो आपके आते हैं कैसे आते हैं, ये आपके कंठोस्थ से होते हैं। क्या होते हैं, ये कंठोस्थ होते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन ओष्ठ वर्ण आपका है। दोस्तों बताना है इनमें से कौन सा ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ वर्ण की अगर बात करते हैं तो आप 2 को ऑप्शन देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। देखो ओष्ठ वर्ण में क्या होता है, जैसे उ अर्थात देखो ई में तो होगा नहीं, ना ही तो ए में होगा, ना तो बी है, ना तो सी है, ना ही आपका डी है, लेकिन ऑप्शन आप देखेंगे ए नंबर है उ और बड़ा उ, ये दोनों क्या हैं कि ओठों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण ये आपके ओष्ठ वर्ण में आते हैं। जैसे आपका पाफा बाभा आता है और साथ में यहाँ पर जो आपके उ होते हैं, यहाँ पर आंसर जिसका आया है ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका सही अर्थ क्या बनेगा। कह रहा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका सही अर्थ क्या होता है। चलिए इसका आंसर क्या है, तो यूपीएसआई की देखो यूपीएसआई की यहाँ पर हिंदी स्पेशल तो नहीं है, लेकिन ये क्लास आप ज्वाइन करते रहेंगे तो यूपीएसआई से बड़ी बड़ी आप कंपटीशन हिंदी की निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक प्रकार के मॉडल पेपर सोल्व कराते हैं। तो आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, XYZ कोई भी आपका हो, चाहे जेल वार्डन हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे वीडियो एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें हिंदी आती है, आप डेली क्लास लीजिए और आपके पास जो भी मॉडल पेपर हो उसको सोल्व करके देखिए और देखिए क्या जो सर पढ़ाते हैं वो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल पाया है, पूरी तरीके से मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब 3 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है टाल मटोल करना, ये तो आपका होगा नहीं, है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन डी नंबर है कि काम ना आने पर बहाने करना, दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है झूठ के पांव नहीं होते हैं। क्या कह रहा है, झूठ के पांव नहीं होते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से वो राइट इनमें से क्या बनेगा, फटाफट जो आप देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है झूठ के पांव नहीं होते हैं, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। 4 को ऑप्शन कह रहे हैं बी नंबर आपका झूठ के पांव नहीं होता, इसका मतलब आप लोग कह रहे हैं बी नंबर। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है, यहाँ पर आंसर दोस्तों नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा कि झूठ छुपाए नहीं रहता है ना, जो झूठ होता है वो छुपाए नहीं रहता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर बनेगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है। क्या मोक्ष का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है मोक्ष का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए मोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, याद रखिएगा सद्गति होता है, मुक्ति होता है, निर्वाण होता है, लेकिन जो आपका दिया है परमहंस, परमहंस नहीं होता है। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आंसर लॉक किया जाए, रात का पर्यायवाची नहीं है, आपका आंसर 6 नंबर में। तो 6 की अगर बात करते हैं दोस्तों, निशा होता है, यामिनी होता है, रजनी होता है, लेकिन दोस्तों जो आपका विभा दिया है विभा नहीं होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति जो आपकी हैं वो आपकी किसकी पंक्तियां हैं। दोस्तों बताना है ये जो पंक्तियां हैं वो आपकी किसकी पंक्ति हैं। पढ़ा तो होगा ही, आपने पढ़ा होगा।
दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 7 का ऑप्शन बनेगा, ये निराला की कंपनियां हैं। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, निराला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। आपसे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर देना है और आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लॉक किया जाए। दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन है बी नंबर है, यहाँ पर जो आपका दिया है कामायनी। याद रखिए जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है कामायनी, ये आपके 1936 में कितने 1936 में प्रकाशित हुई थी। और याद रखिएगा कि आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य आपका इसी को माना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। क्या रहा है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। दोस्तों सेवा सदन किसका उपन्यास है। भैया आपने जरूर पढ़ा होगा सेवा सदन निर्मला, है ना, ये आपने पढ़ा होगा आपने मुंशी प्रेमचंद। मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, याद रखिएगा सेवा सदन जो आपका है वो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिए 1916 में कितने में प्रकाशित हुआ था, ये आपके 1916 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और ये नारी समस्याओं पर आधारित है ना, ये महिलाओं की अर्थात नारी की समस्या पर आधारित आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द आपका है। संकर शब्द आपसे पूछा गया है और संकर शब्द आप लोग जानते होंगे जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं और ये भाषा हिंदी अंग्रेजी हो सकता है ना, हिंदी संस्कृत भी हो सकता है, फारसी अंग्रेजी हो सकता है, मतलब कोई दो भाषा हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आपका डी नंबर है, यहाँ पर टिकट घर दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पर टिकट शब्द जो आपका आया है, टिकट शब्द, ये टिकट शब्द आया है अंग्रेजी भाषा से, लेकिन घर जो आया है वो आपकी हिंदी भाषा से। अर्थात आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका है डी नंबर है, ये आपका संकर शब्द आपका है। दोस्तों क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द आपका है। क्वेश्चन नंबर 11 लॉक किया जाए। यहाँ पर दिया गया है संकर शब्द, और संकर शब्द की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है चाय, और चाय तो नहीं होगा, चाय तो आपका चीनी भाषा क्या है। लेकिन अगर ऑप्शन देखेंगे बी नंबर रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी दोस्तों आपका आंसर ये संकर शब्द है। क्यों? क्योंकि रेल शब्द जो आपका आया है, रेल ये आपके अंग्रेजी से है और गाड़ी जो आपका आया है हिंदी भाषा से आया है। ठीक है ना। इस कारण से जब दो भाषाओं से मिलते हैं योग तो आपके क्या होते हैं, संकर होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द आपका है। देशज शब्द आपसे पूछा गया है और देशज का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। एक बार वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा बहुत कम लग रही है ना। तो दोस्तों एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अपने दोस्तों को और रिश्तेदार को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, जो आपके सबसे बेस्ट रिश्तेदार हो उनको जरूर शेयर करिए, जो आपको ज्यादा टॉर्चर करते रहते हैं कि भाई आपकी जॉब कब लगेगी, तो पता चलेगा नहीं हाँ कम से कम पढ़ाई कर रहा है बच्चा। ठीक है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी करिए। वेरी गुड। यहाँ पर देखो दिया है देशज शब्द, मतलब देश में जो उत्पन्न हुआ हो, है ना। यहाँ पर दोस्तों जो आपके स्थानीय भाषा में, मतलब जहां आप रह रहे हैं वहां के अकॉर्डिंग जो भाषा बोली जाती है वो स्थानीय भाषा होती है। और यहाँ पर दोस्तों दिया गया है जगमग। क्या दिया है? जगमग शब्द जो आपका है ये देशज शब्द आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द आपका है। देशज शब्द आपसे पूछा गया 13 नंबर में। अब 13 का ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है देशज, तो दोस्तों हमने बताया था लोटा, फुनगी, है ना, क्या लोटा हो गया, फुनगी हो गया, खिड़की हो गया, तेंदुआ हो गया, पगड़ी हो गया, ये सभी शब्द क्या होते हैं, ये आपके देशज शब्द होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए राम राम भाई, राम राम। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है। क्या है? प्रभा कीट जो आपका पर्यायवाची है वो आपका किसका पर्यायवाची है दोस्तों, यह बताइएगा। प्रभा कीट, कीट शब्द एक आपका जवाब दे रहा है, कीट से ही क्वेश्चन बना है। कीट शब्द आपका हो गया जुगनू। दोस्तों याद रखिए जुगनू आपका है, जानते हैं ना, रात में जगह जो जुगनू जला करता है वही जुगनू आपका है दोस्तों, याद रखिए। और यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका हो गया सी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, जल का पर्यायवाची इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है। और दोस्तों देखा जाए 15 नंबर में आपको हमने बताया था कि जल का अंबु भी होता है, तोय भी होता है, वार भी होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका डी दिया है यहाँ पर आप सभी का जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है षटपद जो पर्यायवाची है वो किसका है।
षटपद जो पर्यायवाची होता है ये किसका होता है दोस्तों? यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 को लॉक किया जाए। जल्दी से आपको जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों षटपद हो जाएगा यहां पर आपका जो भ्रमर है दोस्तों, क्या भ्रमर? यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हे रामा, है ना, हे राम मेरी रक्षा करो। वाक्य में दिया गया है कारक बताइएगा। जब भी कभी ऐसी बात करे हे राम, है ना, ये क्या हो गया? मतलब दोस्तों देखा जाए कि यहां पर जो आपका ये पॉइंट दिया गया है ना, देखो आपका चिन्ह कौन है? संबोधन का चिन्ह है। और जब संबोधन चिन्ह होता है तो सिंपल सी बात आप कहेंगे यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो संबोधन कारक हो जाएगा। मतलब ऑप्शन यहां पर बी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब देखा जाए तो सभी के जवाब बिल्कुल राइट आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वापसी किस विधा में रचित है? दोस्तों बताइए वापसी किस विधा में रचित है? मतलब जो वापसी है यह है क्या? तो दोस्तों ये कहानी है। वापसी जो है ये कहानी है। और दोस्तों याद रखिएगा 1960 में पहली बार ये प्रकाशित हुई थी दोस्तों। और इसकी जो लेखिका है वो उषा प्रियमदा है। वापसी कहानी कई बार पूछा गया है। इसकी जो लेखिका है वो आपकी उषा प्रियमदा है। याद रखिए उषा प्रियमदा हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर क्षमा कीजिए जाने योग्य। क्षमा किए जाने योग्य शब्द जो होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्षमा किए जाने योग्य जो होता है उसे कहते हैं क्षम्य। क्या कहते हैं? क्षम्य, जिसका ऑप्शन है यहां पर दोस्तों याद रखिए ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद भाई, जय हिंद, सभी को जय हिंद। एक बार जितने लोग पहली बार जुड़े हैं वो लोग जय हिंद लिख दीजिएगा। ठीक है, जितने लोग जुड़े हैं वो जय हिंद लिख दीजिए। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप कहाँ से हैं भी कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे प्रतिमान करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? क्या प्रतिकार दिया गया? प्रतिकार करने वाले की इच्छा कर रखने वाले को क्या कहेंगे? प्रतिकार। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर प्रतिकार करने की इच्छा, और इच्छा जो आपका है दोस्तों इसे कहा जाता है यहां पर दोस्तों बोलते हैं चिति चिकित्सा। क्या है यहां पर आंसर जो आपका है आपका सी वाला यहां पर आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर अगर बोले जाए कि किसी बात का विरोध कही जाने वाली, क्या अगर किसी का विरोध किया जाने वाला होता है तो वो होता है प्रतिवादी। आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन समझिएगा कि जब कभी विरोध करने की बात होती है, क्या विरोध करने वाली बात होती है, तब वो होता है प्रतिवाद होता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शेष कादम्बरी के यहां पर रचयिता कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप बताइएगा यहां पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब देना है। चलिए, शेष कादम्बरी के रचयिता दिया गया 21 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों? डी नंबर अलका सरावगी। क्या हो जाएगा? अलका सरावगी, जिसका ऑप्शन है यहां पर राइट हो जाएगा। और याद रखिए ये क्या है? उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है ना। और 2001 में ये प्रकाशित की गई थी। कब? 2001 में प्रकाशित की गई थी दोस्तों। याद रखिए एक पॉइंट और होता है कि दोस्तों इस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार भी दिया गया है। बिहारी पुरस्कार भी इस कविता के लिए, इस कह सकते हैं रचना के लिए इनको दिया जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूषण का विलोम क्या होता है? दोस्तों दिया है भूषण, और भूषण का विलोम क्या होगा? तो भूषण का क्या हो जाएगा भाई यहां पर बताइएगा? विष्णु तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, नहीं तो ये होगा। अब ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी होगा। अब आप देख पाएंगे इसका जो ऑप्शन इसी नंबर आपका है दूषण। याद रखिए भूषण का विलोम होता है दूषण, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि आत्मजयी के रचयिता इनमें से कौन है? आत्मजयी के रचयिता यहाँ पर पूछा गया है, और आत्मजयी के जो रचयिता है यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, नोट करिएगा। चलिए बहुत अच्छे। 23 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर आप देख पाएंगे कि आत्मजयी यहां पर जो कुंवर नारायण है, कौन? ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि यहां पर जो आंसर आपका सी नंबर है वो कुंवर नारायण, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, कुंवर नारायण हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सन्मार्ग का संविच्छेद इनमें से क्या होता है? सन्मार्ग का संविच्छेद यहाँ पर पूछा गया है 24 नंबर में। दोस्तों हमने बताया था कि आपको अगर संधियां नहीं आती हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से थ्योरी वाले वीडियो देखिए। थ्योरी वाले वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको संधि लगेगी। कितना भी कठिन हो, अगर आप हमारे वीडियो देख लेते हैं थ्योरी वाले, बहुत ही आसान लगेगी। दोस्तों सन्मार्ग में आपसे पूछा गया है, और 24 का ऑप्शन जो बनेगा वो ए हो जाएगा, सत्यधन मार्ग हो जाएगा, सत्यधन मार्ग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि है दोस्तों, आपका व्यंजन में ही परिवर्तन आपका हुआ है, ये व्यंजन संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अनंत का सही संविच्छेद इनमें से क्या है? अनंत का सही संविच्छेद पूछा गया है आपका 25 नंबर में। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो अनंत का होता है दोस्तों अन धन अंत। क्या होता है?
यहां पर जो आपका आंसर है आपका ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन है अन धन अंत, ये हो जाएगा अनंत। ऑप्शन यहां पर लॉक करना है, आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है परमेश्वर में समास क्या है। क्या दिया है, परमेश्वर में जो समास है दोस्तों बताइएगा कि परमेश्वर में जो समास है यहां पर कौन सा समास हो जाएगा। परम और ईश्वर मतलब दोनों ही क्या है, यहां पर देखो उपमेय और उपमान हो जाएंगे। मतलब इसको अगर हम समास विग्रह किया जाए तो यहां पर हो जाएगा कि परम है जो ईश्वर, क्या बोलेंगे इसे समास विग्रह में हो जाएगा परम है जो ईश्वर, क्या परम है जो ईश्वर। और है जो शब्द जहां आता है वो हमेशा क्या होता है, कर्मधारय होता है। या तो है जो शब्द के बाद यहां पर के समान शब्द मिल जाएगा, के समान शब्द अगर आता है तो भी आप क्या कर्मधारय लगाएंगे। अगर रूपी शब्द आ जाता है तो भी क्या होगा, कर्मधारय होगा। अगर महाशब्द लगा होता है तो भी आपका कर्मधारय समासी होगा। जैसे महापुरुष हो गया, रूपी मतलब हो गया क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि हो गया, है ना। यहाँ पर मृग नयन, जैसे मृग के समान नयन होते हैं, तो ये जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कर्मधारय समास होते हैं। याद देश सेवा में समास क्या है, 27 नंबर का ऑप्शन देना है। देश सेवा में यहाँ पर समास क्या है, यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 27 नंबर की अगर बात करते हैं तो देश के लिए सेवा अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास इसका आंसर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देश की सेवा बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन दीजिएगा कि साटिका शब्द का तद्भव क्या होता है। साटिका का तद्भव पूछा गया है, आप बताइएगा साटिका का तद्भव होता क्या है। 28 नंबर लॉक किया जाए जल्दी से। दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी, याद रखिएगा साड़ी, है ना। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था एग्जाम में, शायद जो आपका वीडियो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रकृति में उपसर्ग आपको बताना है, प्रकृति में उपसर्ग आपका है क्या। चलिए प्रकृति में उपसर्ग दिया है तो आप कहेंगे सर इसको तोड़िए, और तोड़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ निकलेगा। प्रति क्या निकलेगा, प्रा जो निकलेगा, प्रा जो आपका होगा इसमें उपसर्ग आ जाएगा। प्राधन कृति अर्थात जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी, ये आपका इसका उपसर्ग होगा। और कृति जो आपका है कृति, कृति जो हो जाएगा वो मूल शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फोन हैंग कर रहा है तो एक बार पानी में डुबा दीजिए, है ना, एक बार पानी में डुबा दीजिए, आपका मोबाइल काम करने लगेगा, ठीक है। मतलब आप क्या है, आप सारा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, सब कुछ भूल जाते होंगे, लेकिन मोबाइल को यहाँ पर चलाना नहीं भूलते होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पानी में नहीं डुबोना है। जो आप सोचो सर जी तो हमारे पानी में डुबा दिया, लुटिया डुबा दिया, आपको पानी में नहीं डुबोना है कि 24 घंटे में नहीं, आपको 12 घंटे में एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ जरूर किया करिए, ठीक है। एक बार 12 घंटे अंदर, या ना 12 घंटे में 24 घंटे में मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ जरूर कर दिया करिए। उसके लिए रेस्ट 5 मिनट का रेस्ट जरूर दिया करें, नहीं तो किसी दिन मोबाइल फट जाएगा, ठीक है ना। यहां से हम डायरेक्ट निकल आ जाएंगे इस गेरी में। तो इसलिए मोबाइल को कम से कम 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर दिया करें, ताकि वो भी आराम कर लिया करे, बेचारा वो भी मोबाइल है ना। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिए आंसर आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रतिबिंब में उपसर्ग आपको बताना है कि प्रतिबिंब में उपसर्ग आपका है कौन सा। 30 नंबर में दोस्तों आप देखिए बिंब शब्द कुछ निकल के आ रहा है, बिंब क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है। तो प्रति जो आपका है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इसका आपको उपसर्ग हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहां पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अभी क्लास के बाद में सब पूरी बातें होंगी, ठीक है। क्लास के बाद में सब बातें होंगी, बीच क्लास में मत बोला करिए, डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। तो क्लास के बाद में जितनी भी आपके अंदर बातें पूछना है वो पूछ लिया करिए, हम आपको समय जरूर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति आपको चुनना है। यहाँ पर लोकोक्ति आपसे कह रहा है कि कौन सी लोकोक्ति आपकी है। अब देखिए अंक भरना दिया है, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, और तूती बोलना। दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकोक्ति जो आपकी है यहाँ पर 31 नंबर में दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है आपका कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ऑप्शन जो आपका है वो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों अदर जो 3 है वो आपके मुहावरे हैं। क्या है, मुहावरे हैं। मुहावरे की पहचान 90% की जा सकती है, 90% क्या की जा सकती है। याद रखिएगा लास्ट में ना शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ना शब्द आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा ना शब्द जो आपको है लास्ट में, ये मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे की आपके 90% की पहचान होती है। लास्ट में अगर आपका आ जा रहा है ना तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, मुहावरा है, ठीक है। ये 90% पहचान है, 10% नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सोवे कित चकोर तू सफल करे किन 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 कैनैन।
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रैन, फिरी अंधियारी रैन सके लख सोच करेगो, जगग रगे नहीं भूल काल करत जल पैरो। यहाँ पर कह रहा है ये जो दोहा है ना, ये दोहा है क्या है भाई, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, बताओ हमारे मोबाइल में भी नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर क्या करिए, कुछ ना गिनिए आप, यहाँ पर गिनिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 है ना। और दोस्तों 100वें से स्टार्ट है और 100वें से यहाँ पर अंत भी है। मतलब दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी कभी आप लोग दो मगर जब छंद पढ़ रहे हो तो दोस्तों देखो 100वें से स्टार्ट है और 100वें से क्या है, अंत दिया गया है, और 6 लाइनें दिए गए हैं, और 6 लाइनें दिए गए हैं तो समझ लीजिएगा कि वहां पर क्या हो जाएगा, कुंडलियां होंगी। यहां पर आंसर देखिए, आपका जो आंसर बनेगा वो कुंडलियां हो जाएगा। ये पहचान होती है कि 6 लाइनें दी हो और जहां से शुरुआत हो वहीं से अंत हो, कुंडलियां होती हैं। इसमें से आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने दिमाग में दही नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर आपके 33 में कह रहा है कि ठाड़े है द्रुम डार गने, धनु कांधे धरे कर सायक लय। इसमें कह रहा है ये आपका पद में कौन सा दोहा है। अब दोस्तों 33 नंबर आपसे कह रहा है, ये 33 नंबर का ऑप्शन दीजिए क्या होगा। अब दोस्तों ये क्या होता है, ये है आपका सवैया। क्या है, सवैया है, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि ना दोहा है ना ही सोठा है। तो दोस्तों याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सवैया हो जाएगा। और सवैया छंद में क्या होता है, 22 से लेकर 26 तक आपके वर्ण होते हैं। ठीक है, 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं, ये आपके सवैया में होता है। यहाँ पर वर्णों की गिनती होती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गर्व करऊं रघुनंदन जिन मन माहा, देखऊं आपन मूरत सीके छाहा। यहां पर कह रहा है अलंकार कौन है। 34 नंबर आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए 34 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहां पर आंसर जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा। दोस्तों ये है आपका प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है, हमने आपको बताया था कि प्रतीप का मतलब होता है उल्टा, है ना, या विपरीत। जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में और उपमान का उपमेय के रूप में होता है वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। यहां पर आंसर आपको लगाना है, आपको बी नंबर लगाना है। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर उपमेय में उपमान का क्या हुआ है, देखिए उपमेय जो आपके हैं वो राम है। क्या है, उपमेय जो आपके हैं वो राम है, और इनकी अपेक्षा उपमान किससे, राम की हीनता बता रहा है। जब राम की हीनता बता रहा है तो कहीं ना कहीं आपका प्रतीप हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, अलंकार का वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कह रहा है इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इन प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है। दोस्तों 35 नंबर लॉक किया जाए। कह रहा है पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। आपका आंसर जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए अच्छा भैया, यहां पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा 35 नंबर में। दोस्तों यहां पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है आपका यहां पर बी वाला, यहां पर जो आपका कठिन दिया गया है, यहां पर जो इन प्रत्यय है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है। यहां पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का आरंभ होता है। क्या, भाषा के मौखिक शिक्षण के अभ्यास का जो आरंभ होता है, अभ्यास ये आरंभ होता है दोस्तों वार्तालाप से होता है। क्यों, क्योंकि मौखिक शिक्षण दिया है और मौखिक शिक्षण मतलब होता है हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ये अभ्यास क्या होता है, वार्तालाप से। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका उदाहरण अगर हम आपसे बोले तो आप कहेंगे मोदी जी। क्या, यहां पर उदाहरण देखा जाए तो मोदी जी को उदाहरण ले लेते हैं कि अभी तक देखा होगा कि बहुत ऐसे प्रधानमंत्री होंगे लेकिन उनके सामने खर्रा रखा रहता है, वो पढ़ते हैं इसके बाद भाषण देते हैं। लेकिन मोदी जी कभी खर्रा लेकर भाषण नहीं देते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है, उनके अंदर अभ्यास है भाषण देने का। तो ये वार्तालाप के द्वारा ही अभ्यास होता है। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है चतुर्वेद में समास बताना है। अब आप बताइएगा चतुर्वेद में जो समास होगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 37 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, और लास्ट में क्या हो, यहां पर संज्ञा हो, वहां पर समास होता है द्विगु समास। और द्विगु समास की बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द आपको चुनना है। यहां पर जो तत्सम आपका है यहां पर क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द
बताइए यहां पर जो तत्सम शब्द आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द यहां पर देखना है आपका जो आंसर है आपका 38 नंबर में क्या हो जाएगा? देखिए बी नंबर आपका दिया गया है गोधूम। क्या है? गोधूम जो दिया गया है गोधूम, ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। याद रखिए जो आपका गेहूं होता है, गेहूं का आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संस्कृत उपसर्ग युक्त आपका शब्द नहीं है। चलिए बताइए संस्कृत उपसर्ग शब्द आपका नहीं है, यहां पर आंसर देना है। क्या संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? यहां पर आंसर देना है। आपका आंसर क्या होगा? 39 नंबर में। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिए, कह रहा है संस्कृत उपसर्ग युक्त नहीं है तो अनुजीवी, अपशब्द, लाचार और प्रकर्ष। अब आप देखिए अनु दिया है, अप दिया है और आपका दिया गया है यहां पर प्र दिया गया है। लेकिन अगर ऑप्शन सी देखेंगे लाचार, तो दोस्तों ला और चार, तो ला ये आपका अरबी फारसी है। कैसा है? ये अरबी फारसी है। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सही वर्तनी आपको बताना है। सही वर्तनी यहां पर जो आपका है यहां पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? 40 नंबर लॉक किया जाए भाई। अपवंचक, अपवंचक जो आपका सही लिखा जाएगा भाई, ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अपवंचक जिसका ऑप्शन है यहां पर ए नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बौरो सबसे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी शरत तही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरही समर्थ ही। यहां पर कह रहा है रस कौन सा है? दोस्तों 41 नंबर है, यहां पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों जवाब देना है। मतलब यहां पर आपसे कह रहा है कि बौरों सबसे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी। यहां पर दोस्तों क्या हुआ है कि जो भगवान मतलब धनुष भंग, जब धनुष भंग होता है तो धनुष भंग के समय क्या होता है, परशुराम क्या होते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, नाराज होते हैं और लक्ष्मण उनको नाराजगी दिखाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। धनुष का टूटना एक अनिष्ट कार्य है जो कि एक उद्दीपन विभाव है। अधर्म, गर्व, उग्रता ये व्यभिचारी भाव हो गए। तो गर्व से भरा कठोर भाषण जिसमें से यहां पर दोस्तों ये रौद्र रस होता है। ऑप्शन सी यहां पर राइट करना है। क्या ये आपका सी नंबर बन जाएगा? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य चुनना है। यहां पर नाम आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य आपसे कह रहा है जहां तक हमारा विचार तो यही है। क्या? जहां तक हमारा विचार तो यही है। अब आप बताइए यहां पर 42 का ऑप्शन क्या फर्स्ट हो सकता है क्या? जहां तक हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, नहीं। ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर आपका ज्यादा सही लगेगा। याद रखिएगा हमारा विचार तो यही है, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों को पहचानना है। यहां पर 43 नंबर में जो आपका शुद्ध वाक्य है कौन सा यहां पर राइट हो जाएगा? दोस्तों यहां पर देखिए शुद्ध वाक्य इनमें से क्या बनेगा। चलिए तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो पहला पॉइंट है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। बंद है ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ऑप्शन देखिए डी नंबर आपका राइट हो गया है, जो कि आप सभी का जवाब बिल्कुल सही पहचाना गई है। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। एक बार लाइक कर दीजिए और राधे राधे लिख के